नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल के लिए। आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, भाजपा आपदा में करती है राजनीति। प्रदेश सरकार द्वारा वायदे पूरे न करने पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने दी सरकार को आंदोलन की चेतावनी। नालागढ़ में बारिश से घरों में घुसा पानी, भारी नुकसान की आशंका। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्मृति समारोह आयोजन समिति ने परमार को भारत रत्न देने के प्रस्ताव का किया स्वागत। राजधानी शिमला में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस में अध्यक्ष न बनने पर तल्खियां बढ़ती जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात भी की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और संगठन विस्तार को लेकर के चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र की वजह से वे रजनी पाटिल से मिल नहीं सके थे। हालांकि उन्होंने संगठन विस्तार को लेकर हुई किसी भी प्रकार की चर्चा से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी जिसे भी अध्यक्ष बनाएगी उन्हें स्वीकार होगा। हिमाचल कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा में भी राजनीति करते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान भाजपा नेता स्थगन प्रस्ताव लाए और आपदा पर चर्चा की मांग उठाई। जब सरकार ने गंभीरता से जवाब दिया तो विपक्ष सदन से बाहर चला गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों को आर्थिक मदद दी जा रही है। प्रभावितों तक विशेष राहत पैकेज पहुंचाया जा रहा है। ऐसी आर्थिक सहायता किसी अन्य राज्य में नहीं मिलती। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हो रही बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वजह है। देखिए, भाजपा कहती कुछ और है और करती कुछ और है। नियम 67 के तहत प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी वाले लेके आए। हमारे विधायकों ने 130 के तहत ही आपदा का प्रस्ताव दिया हुआ था। मैं बार बार जोर करने के बाद मैंने अध्यक्ष महोदय से बात की कि नियम 67 पर चर्चा कर ली जाए। 4 दिन तक चर्चा हुई। 4 दिन चर्चा करने के बाद जब उसका उत्तर देने की बात आई तो उत्तर के समय वॉकआउट कर गए। और जो विपक्ष के नेता थे जो नियम 67 की बात कर रहे थे वो तो अंदर आए भी नहीं। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। नालागढ़ उपमंडल के तहसील रामशहर के जाडू गांव में बच्चा चोर गिरोह की सक्रियता ने क्षेत्र में दहशत फैला दी है। जब बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे, काले कपड़े में मुंह ढके 2 अज्ञात व्यक्तियों ने कबाड़ खरीदने के बहाने गांव में प्रवेश किया। उन्होंने एक घर में अकेले 1 साल 4 महीने के बच्चे को गोद में उठाकर सफेद थैले में डालने की कोशिश की। बच्चे के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर स्कूल से लौट रहे बाकी बच्चों ने शोर मचा दिया, जिससे घबराकर आरोपी बच्चे को जमीन पर छोड़कर वहां से भाग गए। इस घटना ने पूरे गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया है और लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। बच्चे के पिता राजीव कुमार, जो पेशे से चालक है और ज्यादातर समय घर से बाहर रहते हैं, ने बताया कि उनकी पत्नी उस समय पड़ोस में गई थी जब ये घटना हुई। राजीव ने घर लौटने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 112 पर शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा उनका बेटा 15 साल बाद पैदा हुआ है और ये घटना उन्हें सदमे में डाल गई। डर के कारण परिवार ने पहले पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन अब उन्होंने शिकायत दर्ज की है। उन्होंने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और गांव में सुरक्षा बढ़ाई जाए। मैं घर पे था जी, मेरी पत्नी थी घर पे, वो यहाँ से पर मेरा पुराना मकान है साथ में ही, यहाँ दूध लेने गई थी। जब को बच्चा है स्कूल के तब को बच्चा उठा के ले जा रही थी। इधर कर्मचारियों में भत्तों की अदायगी न होने को लेकर अब बगावत की आग धीरे धीरे सुलगने लगी है। डीए की अदायगी में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है।
हिमाचल अध्यापक संघ के अध्यक्ष और संयुक्त कर्मचारी महासंघ नेता वीरेंद्र चौहान ने शिमला में सरकार को आगाह किया है कि सरकार आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देकर कर्मचारियों के डीए को लटकाने का काम न करे। जब सरकार कर्मचारियों को डीए तक नहीं दे पा रही है तो फिर ओपीएस कहां से देगी। कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार ने समय रहते डीए जारी नहीं किया तो कर्मचारी अब बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि 13% डीए कर्मचारियों का लंबित हो गया है। कर्मचारियों में डीए न मिलने से भारी रोष है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में मई महीने में 3% डीए देने की घोषणा की थी, जो अगस्त महीने में भी पूरी नहीं हुई। वहीं शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बहुत से पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें नई भर्तियों के माध्यम से शीघ्र भरने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार पहल करे और शीघ्र ही कमीशन के माध्यम से नए पद भरे जाएं। हम आज भी मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हम लिखित रूप में भी कल हमने बात दी है, हर लेवल पे दी है कि इसमें मांग की है कि साइंस टीम की पदोन्नतियां की जाए। इसके साथ साथ हमने एक और मांग की है कि बाकी पदोन्नतियां जो बहुत टाइम से लटकी है, जेवीटी से टीजीटी की है, सीएनबी से टीजीटी की पदोन्नति होती है हमारी, पीटी से हमारी जो है वो डीपी की पदोन्नति होती है। फिर हमारी एक जो फाइल गई है अभी लेक्चरर और टीजीटी की जो हेडमास्टर बनने हैं, जिसमें 250 से ऊपर के लोग हैं, 300 के आसपास, वो भी हम मांग कर रहे हैं कि कल हमने बोला कि उसको भी सूची को, उसमें डीपीसी हो गई है, पिछले महीने हो गई है, जुलाई 28 को डीपीसी हो चुकी है उसमें, तो वो लिस्ट भी जारी की जाए। वो सरकार के पास स्टेशन लगाने के लिए विचाराधीन है। सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से ईएमआई भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डी मॉल सोलन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न मिलने के प्रस्ताव का डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्मृति समारोह आयोजन समिति हिमाचल प्रदेश ने स्वागत किया है। समिति ने सोलन में कहा कि नाहन के विधायक अजय सोलंकी की बहुत अच्छी पहल थी, जिसकी मुख्यमंत्री सहित सभी 68 विधायकों ने पैरवी की और विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। समिति के अध्यक्ष बलदेव चौहान ने बताया कि वो लंबे अरसे से इस मांग को कर रहे थे, अब जाकर ये मांग सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्मृति समारोह आयोजन समिति के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौहान ने प्रस्ताव पारित करने के लिए मुख्यमंत्री सहित सभी 68 विधायकों का आभार व्यक्त किया। बलदेव चौहान ने बताया कि इसके लिए वे आगे भी प्रयास करेंगे व राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न देने की मांग करेंगे। परमार जी को भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव ले आए और जिसे सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से पारित करवाया। इसमें विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार जी का भी सहयोग रहा। उन सभी का हम समिति धन्यवाद। नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 और कुछ अन्य स्थलों में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने स्थानीय निवासियों के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर दी है। भारी बारिश के कारण वार्ड नंबर 3 के पास से गुजरने वाले नाले में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच पानी लोगों के घरों में घुस गया। कुछ घरों में पानी का स्तर 2 फीट तक पहुंच गया, जिससे गरीब परिवारों के राशन, कपड़े, घरेलू सामान और अन्य जरूरी चीजें पूरी तरह से खराब हो गई। स्थानीय निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि सुबह के समय जब पानी उनके घरों में घुसा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। हालांकि पड़ोसियों और आसपास के लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया और प्रभावित परिवारों को उनके घरों से सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हर बारिश के मौसम में नाले में पानी का तेज बहाव आने के कारण उनके घरों में पानी घुस जाता है। इसका मुख्य कारण नाले की नियमित सफाई न होना है। सुबह भी नुकसान हो गया, जो राशन को आया था वो भी सारा चल गया। फिर पहले भी आया था, पहले भी नाले की वजह से इससे परेशानी आ हमारी। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम
हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। राजधानी शिमला में गणेश उत्सव की तैयारियां आरंभ हो गई है। बाजारों में यहां गणपति बप्पा की मूर्तियां शोभायमान हो गई है, तो वहीं शिमला के मिडल बाजार में श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला ने भी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। राजधानी में गणपति बप्पा की मूर्तियों के साथ 26 अगस्त को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद एमसी कॉम्प्लेक्स मिडल बाजार में भगवान गणेश की 108 मूर्तियों की स्थापना होगी। 26 अगस्त को गणेश महोत्सव प्रारंभ होने के साथ ही 9 दिनों तक भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट शिमला के प्रधान आशुतोष ने कहा कि 12 वर्षों से लगातार गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 26 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर शिमला में गणपति बप्पा की मूर्तियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके उपरांत भगवान गणेश जी की 108 मूर्तियां स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त से दोपहर 12 से रात 8 बजे तक भजन कीर्तन के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली और वृंदावन के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। पिछले 12 वर्षों से लगातार श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट द्वारा गणेश उत्सव का आयोजन बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता है। उसी के संदर्भ में, उसी की तैयारियों के संदर्भ में यहाँ पर ये जो तैयारियाँ आप देख रहे हैं, पंडाल की सजावट का, लाइटिंग का, और ये सारा कार्य अभी चला हुआ है। और हम आपके माध्यम से शहर की समस्त धर्म प्रेमी जनता का अभिनंदन करते हैं और आह्वान करते हैं। आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।